न्योला को न्योला ही क्यों कहते हैं? इसके अलावा न्योला को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया? इस्लाम में ये हलाल है या हराम? प्यारे दोस्तों, अगर हम न्योला को ख्वाब में देख लें तो हमें क्या ताबीर उससे लेनी चाहिए? ऐसी बहुत सी मालूमात न्योला जानदार के बारे में आपको फराहम की जाएगी इसी वीडियो में। पर उससे पहले प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायत ही अदब से प्यार से दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, यूँ तो अल्लाह ताला ने अपनी कायनात में बेशुमार जानदार पैदा किए हैं जिनको गिनती में लाना नहायत ही बेवकूफ़ी की बात है। प्यारे दोस्तों, हमने अल्लाह ताला की इस कुदरत में से चंद एक जानवरों के ऊपर बहुत ही प्यारी वीडियो अपलोड की है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस जानदार के बारे में बात करने वाले हैं वो है न्योला। प्यारे दोस्तों, ये एक छोटा सा जानवर है जो बिल्लियों से मिलता जुलता है और दुनिया के गर्म इलाकों में पाया जाता है। न्योला को इस बात से अमूमन याद किया जाता है कि ये सांप का खुला दुश्मन है। प्यारे दोस्तों, अक्सर सपेरे इसकी और सांप की लड़ाई करवा कर अपनी रोटी रोजी कमाते हैं। ये सांप को तेज़ी से मार सकता है, पर ये बात भी आपको बताते चलें कि सांप जो कोबरा है उसके ऊपर ये बहुत ही तेज़ी से हमला करता है, लेकिन जैसे वाइपर सांप हो गया, इन सांपों के ऊपर ये बहुत ही ध्यान से हमला करता है और काफ़ी देर तक इनकी जो लड़ाई है वो जारी रहती है। प्यारे दोस्तों, हैरत अंगेज़ तौर पर आपको बताते चलें कि इसके ऊपर सांप का जहर जो है वो असर नहीं करता। न्योले को अंग्रेजी में मोंगोज कहते हैं। न्योले का वजन अमूमन 320 ग्राम होता है, जबकि सफ़ेद दुम वाला न्योला उसका वजन 5 किलो के करीब भी रिकॉर्ड किया गया है। न्योले ग्रुप की शक्ल में ख़ज़ा की तलाश में निकलते हैं और बांट कर खाना पसंद करते हैं। ज़मीन में बड़े बड़े सुराखों, दरख्तों के ऊपर या खोखले तनों में या दरख्तों की जड़ों में ये न्योले रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि न्योला को न्योला ही क्यों कहते हैं। न्योला के लफ्ज़ी मैनी है जड़ में रहने वाला। प्यारे दोस्तों, तशरीह न्योला के बिल अमूमन या तो दरख्तों की जड़ों के साथ होती हैं या दरख्तों के खोखले तनों में। इसी मुनासबत से इसका नाम न्योला रखा गया है। दोस्तों, अगर न्योला जानदार के जिस्म की बात की जाए तो आपको बताते चलें कि इसका मुंह और जिस्म लंबा होता है, छोटी और गोल आंखें होती हैं, पैर छोटे और दुम बड़ी होती है जो लहरदार और घनी होती है। इसके सामने के जो पंजे हैं इसको खोदने में मदद देते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि न्योले और सांप की जब लड़ाई होती है तो बार बार डसने के बावजूद जो न्योला है वो क्यों नहीं मरता, सांप का जहर का असर न्योले के ऊपर क्यों नहीं होता। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके जिस्म में ऐसे खुमरे पाए जाते हैं जो सांप के जहर को न्योले के जिस्म में दाखिल होने के बाद बेअसर कर देते हैं। ये दिन के औकात में बहुत ज़्यादा मुतहरक रहते हैं। कीड़े मकोड़े, कछुए, परिंदे, छिपकलियाँ और दीगर छोटे जानवर इनकी ख़ज़ा में शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला ने न्योला को पैदा क्यों किया। प्यारे दोस्तों, यूँ तो अल्लाह ताला की इस कायनात में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिला वजह अपने मकसद के बगैर तख्लीक की गई हो। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि लास्ट वीडियो में हमने सांप के बारे में आपको बताया था कि वो क्यों तख्लीक किया गया था। वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह जब ये जो सांप होते हैं इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, ये इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपके जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने सांपों के कंट्रोल के लिए या चूहों के कंट्रोल के लिए इस न्योले को पैदा किया है। इसके अलावा और भी बहुत से पोशीदा मकासद हो सकते हैं जो अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। प्यारे दोस्तों, न्योला इस्लाम में हराम है। प्यारे दोस्तों, अगर ख्वाब में कोई शख्स न्योला को देखता है तो उसकी ताबीर ये ली जाएगी कि एक ऐसा शख्स जिसकी बीवी फौत हुई हो तो वो दूसरी शादी किसी ख़ास मकसद के लिए करेगा। प्यारे दोस्तों,
अगर इसके नुकसान की बात की जाए तो ये जालिम, शातिर और खुद गर्ज शिकारी है। प्यारे दोस्तों, अगर इसके मुंह को एक दफ़ा खून लग जाए तो फिर आपके परिंदे आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतने हिफाजती इक़दामात के बावजूद हमारे जो ये परिंदे हैं उनको नुकसान कैसे पहुंचा रहा है। प्यारे दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि इसका कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर ये आपके परिंदों को नुकसान पहुंचा रहा है तो अल्लाह पाक ने बहुत से ऐसे और जानदार पैदा किए हैं जो आपकी हिफाजत के लिए हैं। तो प्यारे दोस्तों, उन जानदारों में एक कुत्ता जानदार है। अगर आपकी फैमिली वहाँ पर नहीं है, आपने ऐसे परिंदे जो हैं वो किसी फार्म की शक्ल में रखे हैं, तो ऐसी जगह पर आप एक हिफाजत के लिए कुत्ता पाल सकते हैं। तो उस सूरत में ये उसके नज़दीक नहीं आएगा। अदरवाइज़ इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा और आप उस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मोहम्मद ज़ैब अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अला निगहबान।